दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट के बारे में। साथ ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख के साथ साथ रिजल्ट की तारीख भी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा टीईटी खत्म करने को लेकर एक नया आदेश यहाँ से जारी हुआ है, जिसके बाद काफ़ी कुछ यहाँ से स्पष्ट हो गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी मिलेगी सीधे शिक्षा निदेशालय से। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पदों की संख्या को लेकर हालांकि इसमें अभी विवाद है। बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़े, क्योंकि सिर्फ 4200 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी परेशान है कि वो अपनी तैयारी कब से शुरू करें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। आगामी कितने दिनों का उनको तैयारी करने के लिए समय मिलेगा और कब इसकी जो आपको परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस शर्त है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको एक सीट मिले। लेकिन सवाल यह है कि इसकी परीक्षा कब होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि टीजीटी पीजीटी के जो विज्ञापन जारी हुआ है, इस समय चयन बोर्ड के अंदर एक भी सदस्य मौजूद नहीं है, आप जानते हैं। क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन तो जारी कर दिया, लेकिन सदस्यों की जो नियुक्तियां हैं वो जुलाई में आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि सरकार ने प्रोसेस पहले ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इस प्रोसेस में अभी समय लगेगा, जिसके चलते जुलाई तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्य आ जाएंगे। लेकिन हम बात करने वाले थे परीक्षा की तारीख के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलेगी और वो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक भी होगी। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती हैं। पिछली बार जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो पहले 29 अक्टूबर को था, बाद में रद्द कर दिया गया था। उसके बाद 16 मार्च 2021 को जारी हुआ और 16 मार्च 2021 से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए गए थे। 16 मार्च से लेकर आपके जो आवेदन की तारीख है वो अप्रैल तक रखी गई थी, लेकिन वेबसाइट ख़राब होने के चलते फिर ये तारीख आप सभी की 15 मई तक देखने के लिए मिली। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए जो आवेदन है वो यहाँ पे 20 मई तक किए थे और 20 मई के बाद में यहाँ से जो लास्ट डेट है वो ख़त्म हो गई थी। मतलब आप सभी के जो आवेदन पिछली बार चले थे वो लगभग 2 महीने के आसपास थे। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहली वजह यह है कि वेबसाइट पर डिपेंड करेगा। अगर वेबसाइट में दिक्कतें आती हैं तो हो सकता है कि चयन बोर्ड के माध्यम से इसकी जो आवेदन की तारीख है वो यहाँ से बढ़ा दिए जाए 10 दिन या फिर 1 हफ्ते के लिए। अगर उसमें और भी कोई कंडीशन होगी तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बात की जाए परीक्षा की तारीख के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि 20 मई को आपकी लास्ट डेट थी और आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिली थी वो आपकी अगस्त में हुई थी। मतलब मई के बाद में आपको जून का तैयारी करने का समय मिला था, जून के बाद आपको पूरी जुलाई देखने के लिए मिली और अगस्त में आपकी जो प्रिपरेशन है वो करा ली गई थी। अगर हम आपको ये कहना चाहें कि यहाँ पे 60 दिन आप सभी को मिले, 60 के बाद 10 दिन आप सभी को ये मिले तो 70 दिन हो जाते हैं और लगभग 7 अगस्त को आपकी परीक्षा हुई थी। तो 20 मई के बाद आप सभी को जो तैयारी करने के लिए समय मिला था वो लगभग टोटल 77 डेज़ का था, क्योंकि 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम भी हुआ था। तो 77 डेज़ के बाद अगर बात की जाए आज की तारीख में जो कंडीशन है, आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आप जानते हैं जुलाई के अंदर आपकी अंतिम तारीख है। 9 जुलाई के बाद आप सभी की जो परीक्षा होगी उसमें अगर आप 77 डेज़ को यहाँ से ऐड कर देते हैं तो आप यहाँ पे परिणाम पाएंगे कि भाई अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मतलब कि अक्टूबर के लास्ट में आपकी जो परीक्षा है वो हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे जुलाई के बाद 1-2 बार तारीख और बढ़ा दी गई तो हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो नवंबर में चली जाए। नवंबर में जाने की वजह आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जुलाई के बाद अगर आपके आवेदन जुलाई के लास्ट तक लिए जाते हैं, 10 से 15 दिन तारीख बढ़ेगी तो 10 से 15 दिन यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि चयन बोर्ड के अंदर फिलहाल कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। तो आप जो अपनी तैयारी करें उसको 90 दिन का टारगेट बना लें कि भाई जिस दिन आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उस तारीख के बाद आपको 90 दिनों से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। इस बात को नोट करके रखेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो आपकी जो परीक्षा होगी या तो अक्टूबर के लास्ट में होगी या नवंबर की स्टार्टिंग में होगी। चयन बोर्ड ने इसके बारे में अभी कोई घोषणा नहीं की है। आप किसी के पास भी जाएंगे तो आपको फेक जानकारी देखने के लिए मिलेगी। ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। तो यहाँ पे टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर चयन बोर्ड का कहना है कि अभी जब तक आवेदन चल रहे हैं तब तक परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। जब आवेदन खत्म हो जाएंगे उसके बारे में चयन बोर्ड के माध्यम से नोटिस जारी करके परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको नवंबर या फिर अक्टूबर पर आधारित अपनी तैयारी करनी है।
सवाल देखने के लिए मिलता है कि परिणाम कब तक आ जाएगा। तो चयन बोर्ड के माध्यम से पिछली बार 4 दिनों के अंदर ही आंसर की जारी कर दी गई थी। इस बार हो सकता है थोड़ा समय और लग जाए, क्योंकि पिछली बार 31 अक्टूबर तक भर्ती को पूरा करना था। इसके बाद में आपका जो परिणाम जारी हुआ था वो यहाँ पे 24 सितंबर को जारी कर दिया गया था, जिसको अगर आप देखेंगे तो लगभग 45 दिनों का समय लिया था चयन बोर्ड ने, और आपके सामने परिणाम आप सभी का आ गया था। तो इस बार भी अगर आपकी परीक्षा नवंबर में होती है तो आप सभी के जो कहीं ना कहीं परिणाम होगा वो दिसंबर या फिर दिसंबर के लास्ट में जारी कर दिया जाएगा, और जनवरी फरवरी में आपको यहाँ से जो संस्था का आवंटन होगा वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मान करके चलें इस बार आप सभी की टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी वो आपको नवंबर में या फिर अक्टूबर के लास्ट में देखने के लिए मिलेगी। इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। अगर समय मिलता भी है तो आप लोग उसको इस्तेमाल करें रिवीजन के लिए। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीईटी परीक्षा खत्म करने को लेकर यहाँ से एक नया आदेश जारी किया गया है। कल के वीडियो में आप सभी को मैंने जानकारी दी थी कि बिहार सरकार के माध्यम से फिलहाल टीईटी परीक्षा को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है या फिर ख़त्म कर दिया गया है। उसकी वजह उन्होंने यहाँ बताई थी कि केंद्र सरकार के माध्यम से बार बार सीटीईटी करवाया जा रहा है और वर्तमान में उनके पास में पर्याप्त संख्या में टीईटी पास छात्र हैं, तो यहाँ पे उनको टीईटी कराए जाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं है। इसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया था। अब उनके माध्यम से एक और नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने यहाँ से देखने के लिए मिली। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद करने का या फिर इसको लेकर इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि वर्तमान प्रावधान के मुताबिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए सीटेट और बीटेट दोनों में से किसी एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी पात्र बन सकते हैं। वहाँ पे इसको लेकर विरोध होना शुरू हो गया था कि भाई आप यूपीटेट को बंद क्यों कर रहे हैं। अभ्यर्थी ने मांग की थी कि यूपीटेट को माफ़ कीजिए बीटेट को क्यों बंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे मांग की कि आप इसको बंद ना करें। तो सरकार के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया गया है कि वर्तमान में उनके पास में परीक्षा उत्तीर्ण छात्र बनने को लेकर पात्र हो जाते हैं। नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले या फिर वर्तमान की रिक्तियों के मद्देनज़र देखा जाए तो इन दोनों तरह की परीक्षाओं के उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी संतोषजनक संख्या में पहले से उपलब्ध हैं। यहाँ पर बिहार सरकार ने साफ कहा है कि हमारे पास में जो भर्ती निकाली जा रही है या फिर उन भर्तियों के अंदर जो आवेदन दिए जा रहे हैं उनके लिए छात्र या फिर जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या काफ़ी है। इसलिए सरकार ने अभी फैसला लिया है कि भाई हम यहाँ टीईटी नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब प्रदेश सरकार टीईटी करवाती भी है तो और यहाँ पे अभ्यर्थी पास होंगे। हालांकि जब केंद्र सरकार के माध्यम से टीईटी करवाया जा रहा है तो जिन छात्रों को करना होगा वहाँ से कर लेंगे। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि आगामी समय के अंदर अगर आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपको अगले चरण की नियुक्ति के लिए होगा, तो ऐसे में सरकार के माध्यम से बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। भविष्य में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन हाँ उन्होंने ये बता दिया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में छात्र मौजूद हैं, इसलिए फिलहाल टीईटी परीक्षा को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। परमानेंटली तो बंद वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइन है, लेकिन ये बात उन्होंने अच्छी की है कि उनके पास जब छात्रों की संख्या है तो बार बार टीईटी कराने से क्या फ़ायदा। ये अच्छी बात है। आगामी समय के अंदर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा करा लेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि लगातार छात्र अनुपात के बारे में जो डाटा है वो मांगा जा रहा है। हाल ही में जो डाटा मिला था उसके बारे में आपको बताया गया था कुछ जिलों के अंदर 17,000 से ज़्यादा पद खाली मिले थे, जहां पर शिक्षा मित्रों के पदों को छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल नहीं किया गया था। उसी के क्रम में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने और इसके अलावा इसके संबंध में ब्यौरा जारी करने को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में प्रयागराज के अंदर शिक्षा निदेशालय में जाकर मांग रखी जाएगी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सेवा में अगर बात कीजिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, नीचे लिखा है कि छात्र शिक्षक अनुपात का डाटा मीडिया में सार्वजनिक किए जाने के संबंध में यहाँ से जो पत्र है वो सौंपा जाएगा। छात्रों का कहना है कि जैसा कि आप जानते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षक और छात्र अनुपात के संबंध में अभी हाल ही में यहाँ से पत्रांक जारी करके रिपोर्ट मांगी गई थी। कई जनपदों के माध्यम से जो आंकड़ा है वो प्राप्त हो चुका है, कई जनपदों के माध्यम से अभी आंकड़ा प्राप्त हो रहा है। उसको लेकर आपसे निवेदन है कि शिक्षक छात्र अनुपात का डाटा सभी समस्त जिलों का मिलाकर मीडिया में सार्वजनिक करने की कृपा करें, क्योंकि शिक्षक और छात्र के अनुपात के आधार पर ही आगामी जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो निर्भर करेगी। अतः आपसे निवेदन है कि शिक्षा मित्रों को पदों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में न जोड़ा जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों लाख छात्रों की कहीं न कहीं जो न्याय संगत यही होगा। उसको लेकर आज की तारीख में छात्रों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय में मुलाकात की जाएगी। देर शाम तक जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी।
क्योंकि हाल ही में कई जनपदों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली थी समाचार पत्रों के अंदर, जिसमें बताया गया था कि स्कूलों के अंदर 17,000 से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है और ये कुछ ही जिलों की बात की गई थी। अभी 75 जिलों का डाटा आना बाकी है। इसी 75 जिलों के आधार पर आपकी नई शिक्षक भर्ती होगी और उसी के आधार पर कितने पदों विज्ञापन जारी होगा इसका फैसला भी होगा। इसी के संबंध में आज की तारीख में छात्र मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, यूपी बोर्ड के परिणाम को जारी करने के लिए सीएम योगी के माध्यम से जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम में अविलंब यहाँ से जो जारी है वो कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के माध्यम से इसको लेकर चिंता जताई गई है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 का परिणाम समय पर जारी करने को लेकर यहाँ से जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि करीब 51 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी और उनके अभिभावक परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा का परिणाम इंतजार में महाविद्यालय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष का प्रवेश भी लंबित है, क्योंकि उनको फीस नहीं मिलेगी। इसी के आधार पर उन्होंने यहाँ से कहा है कि जल्दी से जल्दी परिणाम जारी कर दें। वीडियो को भी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब